तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम्स टुगेदर, द वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट इज। तो देखिए, वैसे अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत बड़ा मेथड होगा, बट मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर कोई भी दो वैल्यूज़, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी दो चीज़ें एक साथ नहीं आए, तो उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n-1 फैक्टोरियल n-2। उसको सॉल्व करने के लिए क्या वैल्यू होती है? n-1 और n-2, n-1 फैक्टोरियल और n-2। ठीक है, तो अभी जैसे अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को बोला है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो बेस्ट और वर्स्ट पेपर है वो दोनों साथ साथ नहीं आए। ठीक है, दो चीज़ें साथ साथ नहीं आना है, तो इसलिए अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया? फैक्टोरियल n-1 और n-2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे n कितना है? 10। तो वैल्यूज पुट कर दे सिंपली, फैक्टोरियल 10-1 मल्टीप्लाई 10-2, ये हो गया 9 फैक्टोरियल 9 एंड 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल 9। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल 9। तो हमेशा ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर जहाँ पे भी अपने को ये पूछे कि कोई भी दो वैल्यू साथ साथ नहीं आएगी, तो उस केस में अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। सो इसमें आंसर 8 फैक्टोरियल 9 सी राइट आंसर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, if 12 school team are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third position may be won is। देखो, सबसे पहले तो 12 स्कूल टीम है जो कि कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे कितने वेज हैं जिनमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में वो टीमें आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 12 में से अपने को 3 टीमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्शन होगा, 12 में से 3 टीमें सेलेक्ट होगी। उसके बाद में जो 3 टीमें आई है उसका अरेंजमेंट भी तो होगा कि फर्स्ट पे ये आ रही है, वो आ रही है, या ये वाली फर्स्ट पे है, वो वाली सेकंड पे है। जैसे ABC 3 टीमें हैं, तो हो सकता है A फर्स्ट पे हो सकता है B फर्स्ट पे हो सकता है C फर्स्ट पे हो। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट भी होगा। तो सबसे पहले तो अपन सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं? NCR। सिलेक्शन के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन? NCR। और अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं? फैक्टोरियल n। ठीक है, अब देखो कितना करना है अपने को? n कितना है? 12 है। 12 में से किनको सेलेक्ट करना है? 3 टीमें सेलेक्ट करनी, तो ये हो गया सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई। अब देखो अरेंजमेंट कितनी टीमों का करना है? 3 टीमों का अरेंजमेंट होगा, सो ये हो गया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल n होता है ना अरेंजमेंट के लिए। सो अभी इसको सॉल्व करें तो ये हो गया फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 12 माइनस 3। ठीक है, और ये हो गया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 11 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 अपन फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो गया? 1320। तो 1320 वेज है, 1320 वेज है जिनसे कि 3 टीमें सेलेक्ट हो सकती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए 12 में से। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? इफ द letters of word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then number of different words are। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो वर्ड है डॉटर, उसके लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो उसके वॉवल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पे आ सकें। ठीक है, अब देखो
ये वर्ड है डॉटर, ठीक है। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है, रीअरेंज करना है कि इसके जो वॉवल्स, अब वॉवल्स कौन कौन से इसमें, ए यू ई, 3 वॉवल्स हैं। ये 3 वॉवल्स इसके ऑड प्लेसेस पे आ सके। अब ऑड प्लेसेस कौन से हैं, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, यानी कि कितने ऑड प्लेसेस हो गए, 4, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई अभी। अब सबसे पहले तो अपन क्या करें, इस पूरे डॉटर वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। तो क्या अपने को 8 के 8 सेलेक्ट करने, हाँ 8 के 8 लेटर्स से अपने को कुछ ऐसा वर्ड बनाना है जिसके वॉवल्स ऑड प्लेसेस पे आ सके। सो पहले तो सिलेक्शन वाली चीज़ करें, तो सिलेक्शन C8 ये हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, यहाँ पे देखिए ये 4 ऑड प्लेसेस है, वहाँ पे अपने को 3 वॉवल्स फिट करने हैं। किसी भी जगह, किसी भी 3 जगह वॉवल्स आ जाएंगे। सो अब यहाँ पे भी सिलेक्शन होगा कि कौन कौन सी जगह वॉवल्स रखने हैं। सो यहाँ पे भी सिलेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एन कितना है, 4, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने, 4 C3, 3 जगह सेलेक्ट करनी है अपने को, ठीक है। ये चीज़ समझ में है। उसके बाद में अब जब 3 जगह अपन ने सेलेक्ट कर ली तो उनका वो किस ऑर्डर में होंगे, हो सकता है जैसे यहाँ पे ई आ जाए, या हो सकता है यहाँ पे ए आ जाए, या हो सकता है यहाँ पे यू आ जाए। ये चीज़ समझ में आई। सो उनका ऑर्डर, उनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो 3 वॉवल्स हैं उनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होगा, तो अरेंज के लिए अपन क्या करते हैं, फैक्टोरियल एन। सो कितने वॉवल्स हैं, एन, तो ये हो गया मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। अब देखिए 3 जो वॉवल्स हैं वो तो अपना अरेंज हो गए, लेकिन अभी बाकी की जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स के अलावा जो भी लेटर्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे डी जी एच टी आर, ये बाकी की जो 5 लेटर्स हैं उनको देखो, उनका भी अरेंजमेंट होगा, उनको भी रीअरेंज करना पड़ेगा। सो उनका अरेंजमेंट दिखाने के लिए अपने को क्या करना है, कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स, तो फैक्टोरियल एन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। अब इनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 8C8 मल्टीप्लाई 4C3, ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, सलेक्शन, ठीक है। अभी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, ठीक है। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, फैक्टोरियल 1 बचा है तो उसकी वैल्यू 1 होती, और ऊपर बच रहा है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, 4 3 2 और ये 1, और फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे, 4 3 2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई वो क्या आ रही है, 2880। सो राइट आंसर क्या होगा, डॉटर में वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो वॉवल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पे आ सके। तो वो कितने टाइप से किया जा सकता है, वो 2880 वेज में किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ए। अब एक चीज़ देखिए, ये तो अपन ने देखा वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, या नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, या सिलेक्शन कितने होंगे। अब आगे अपन देखें, जैसे अभी अपन वर्ड्स को रीअरेंज करना और ये सब देख रहे थे। अब आगे अपन देखते हैं डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ डिजिट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ डिजिट दी होगी और उसको अपने को रीअरेंज करवाएगा कि कितने वे से ये रीअरेंज की जा सकती है, कितना सेलेक्ट की जा सकती है। सो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस, एक एग्जांपल लें अपन, ये 5 डिजिट मेरे पास है और इनसे मुझे 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। तो मैं ये कितने ऐसे नंबर बना सकती हूँ 4 डिजिट के, इन 5 डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए
यहाँ पे अपने को नंबर सेलेक्ट करने हैं। सो जो NCR वाला रूल है वो वाला अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत इजी मेथड है, वो ही अप्लाई करेंगे तो इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए क्या करना है अपने को, ये 5 लेटर्स है, अपने को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, समझ में आया। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे 4 प्लेसेस बना लेंगे, ठीक है, कि अपने को 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस बना लेंगे अपन ने। अब देखो यहाँ पे अपने पास लेटर्स कितने, डिजिट कितनी है, 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट में से अपने को इस जगह पे कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, कितने अपने पास कितने डिजिट्स हैं, 5 यहाँ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 है। अब कोई भी एक सेलेक्ट हो गई, कोई भी एक डिजिट यहाँ से अपन ने सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद में अपने पास कितनी डिजिट बचेगी, इस तीसरे नंबर के लिए 4 डिजिट बचेगी। अब 2 डिजिट अपन ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली, 2 डिजिट कोई भी अपन ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली, तो अब अपने पास कितने डिजिट बच रहे हैं, 3। तो इस प्लेस के लिए अपने पास 3 डिजिट का ऑप्शन है। अब इस प्लेस के लिए अपने पास अपने ऑलरेडी 3 डिजिट अपन सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इस ऑप्शन के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, इस प्लेस के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, 2, ठीक है। और ये इनमें मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 20। सो 120 तरीके से अपन इसको 120 डिजिट बना सकते हैं। इन 5 डिजिट को लेकर अपन 4 डिजिट के 120 नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है, कुछ नंबर्स दे देंगे अपने को, जैसे कुछ डिजिट दे दिए अपने को 1 2 3 4, और इससे ये पूछेगा कि इससे 4 डिजिट से जो भी, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि ये 5 डिजिट्स आपको दी हुई है, इसमें से 4 डिजिट का कोई जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम क्या होगा, ठीक है। सो सम ऑफ नंबर्स। अब देखो एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले अपन। देखो पहले एक बार 20 क्वेश्चन नंबर सम ऑफ नंबर्स से पहले अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ फिगर्स 0 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ सच नंबर इज, ठीक है। देखो अपने को क्या दे रखा है कि 0 1 2 3 4, ये 5 डिजिट दे रखी है अपने को, और इस बोला है कि इससे अपने को 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर अपन 4 डिजिट के इससे कितने नंबर बना सकते हैं। सो देखो वही सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर 4 डिजिट का नंबर अपने को कोई बनाना है तो अपन क्या करेंगे, 4 प्लेसेस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्लेस के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, नहीं। अगर यहाँ पे अगर अपन 0 रख देते हैं तो वो क्या 4 डिजिट का नंबर बनेगा, नहीं ना। अगर जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, सो ये 123 रहेगा ना, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता, तो पहले प्लेस पे 0 कभी नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ के लिए सिर्फ अपने पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इस प्लेस पे तो 0 आ सकता है, अब तो फ्री है। सो एक नंबर अपन पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब अपने पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 4 ऑप्शन बच रहे हैं। अब 2 नंबर ऑलरेडी अपन सेलेक्ट कर चुके हैं, अब तो 0 वाला कोई बार है ही नहीं कहीं पे भी। सो 2 नंबर अपन पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब अपने पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। और इसके बाद में 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो अब अपने पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। मल्टीप्लाइंग सॉल्व करें, ये आ रहा है 96। सो इसका आंसर है 96C, ठीक है। इसका आंसर है 96C, ओके। अच्छा अब सम ऑफ नंबर्स, अब ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
सम ऑफ नंबर्स। अब इसको अपने एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन इज। देखो अपने पास जो डिजिट दे रखे हैं 2 4 6 8, इससे अपने को पहले तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने नंबर बनेंगे और फिर उसका क्या करना है, जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम कितना है। जैसे 4 डिजिट का नंबर, जैसे ये 2 4 6 8 बन गया, 4 2 6 8 बन गया। इस तरीके से जितने भी नंबर बनेंगे उनका सबका सम अपने को निकालना है। सो देखो इसके लिए अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो इसके लिए अपन जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में तो अपन क्या ही करेंगे, जो कि अपन कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो निकालेंगे। सो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो उसके लिए 4 प्लेस लिया अपन ने। अब 4 ही अपने पास डिजिट है। सो इसके लिए अपने पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। इसके लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 ऑप्शन है। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई इसकी? 4 3 2 1 24। इसकी वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब उसके बाद में स्टेप 2 क्या बोलता है, कितने डिजिट है अपने पास? 4 डिजिट है। कितने? 4। अपने पास 4 डिजिट है। सो अब अपन क्या करेंगे, ये जो 4 डिजिट है, जो स्टेप 2 की वैल्यू है, सॉरी स्टेप 1 की वैल्यू है, उसको नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 24 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट कितने? 4। सो ये कितना आ गया? 6। अब स्टेप 3, अब अपने पास जो नंबर्स है वो क्या क्या हैं? तो नंबर्स हैं अपने पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये नंबर्स हैं, तो इनका सम करेंगे। जो भी नंबर्स है, जो भी डिजिट दिए हुए हैं अपने को, सो उनका सम करेंगे अपन। कितना है ये? ये कितना आ रहा है? 20 आ गया। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 मल्टीप्लाई स्टेप 3। अब स्टेप 2 क्या थी अपनी? स्टेप 2 में क्या आ रहा था? 6 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? 120। अब देखो अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये नंबर है, फिर ये 10 वाला वैल्यू है, और ये 100 वाली वैल्यू है, और ये 1000 वाली वैल्यू है। ठीक है, सो 4 डिजिट का अपने को बनाना है। सो इसकी जगह एक बार 120 एज इट इज़ रखेंगे। इसकी जगह ये 10 वाली वैल्यू है, तो इसको 10 आगे 10 और लगा देंगे। ये 120 आगे 100 और 120 आगे 1000 और। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं। ये कितना हो गया? 12,000 प्लस 1200 प्लस 120। अभी दोबारा समझ लेते हैं अपन ने क्या किया। अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट के नंबर है ना, तो ये 4 डिजिट में अपने को, ये यूनिट है तो ये तो नंबर दिखाएगा। सेकंड वाला क्या बताएगा? 10th वैल्यू है, ये 10th वैल्यू, ये 100th वैल्यू है, और ये 1000 दिखाता है।
ठीक है। सो हर प्लेस पे जो भी नंबर यहाँ पे अपने 4th स्टेप में आया वो उस प्लेस पे रख देना। जैसे ये फर्स्ट स्टेज पे आया तो ये 120 होगा। अब 10th स्टेज पे आया, सो इसको जो 120 था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 प्लेस पे आया, सो उसको 120 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 1000 प्लेस पे आया तो 120 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं। ये आ रहा है 133320। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 133320। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 19 ऑप्शन डी। ठीक है, 133320। ठीक है, अब ये हो गया अपना सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे अपन देखते हैं। अब कुछ अब अपन जो नेक्स्ट देखने वाले वो क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि पाँच पर्सन है, 5 बॉयज़ है, ये मान लो 5 बॉयज़ हैं और उनको किसी सर्कल में, किसी राउंड टेबल पे बिठाना है। तो उनको उनका अरेंजमेंट पूछेगा अपने से कि कितने तरीके से उनको सर्कल पे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो देखो ये 5 बॉयज़ हैं, इनको सर्कल पे अरेंज करना है। इस तरीके का क्वेश्चन अपने से पूछेगा। सो अगर किसी को सर्कल में अरेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ये 5 बॉयज़ हैं, इनको सर्कल में अरेंज करना है तो मैं कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 5-1 फैक्टोरियल 4। यानी कि मैं इसको 24 तरीके से अरेंज कर सकती हूँ एक सर्कल में बिठाने के लिए। ठीक है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक नेकलेस वाला क्वेश्चन बन सकता है कि अब देखो, अगर जैसे नेकलेस वाला क्वेश्चन बनता है कि एन ज्वेल्स है, उनसे जैसे एन ज्वेल्स है यानी कि मोती दी हुए है, उनसे कितने तरीके से अपन नेकलेस बना सकते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे अपन, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, पहले एक क्वेश्चन ही देख लेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस देन द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब देखो अगर 2 चीज़ें समझो, अगर सेम ही तरीके के ज्वेल्स हैं, एक ही तरीके के मोती हैं, तो उससे नेकलेस कितने टाइप का बन सकता है, एक ही टाइप का बन सकता है। उसको कैसे भी अरेंज करो वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के मोती हैं तो उनसे जो नेकलेस बनाना है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 50 डिफरेंट टाइप के ज्वेल्स हैं, उनसे अपने को नेकलेस बनाना है, तो कितने तरीके के नेकलेस बन सकते हैं। सो फॉर्मूला अपन ने देखा फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। अब यहाँ पे n-1 कितना हो गया, 50 - 1
यानी कि 49, तो फैक्टोरियल 49 अपॉन 2 फैक्टोरियल 49, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज बी में से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपन। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर इज। ओके, अब देखो 7 बॉयज हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं। 7 बॉयज हैं, उनको एक राउंड टेबल में इस तरीके से बिठाना है कि कुछ 2 पर्टिकुलर बॉयज है वो हमेशा साथ बैठे। ठीक है, अब एक बात समझो, ये 2 साथ बैठेंगे, बाकी के 5 अलग अलग कहीं पे भी कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो सर्कल अरेंजमेंट के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n-1। सर्कल अरेंजमेंट के लिए अपना फॉर्मूला यही होता है। अब देखो, अब जो 2 साथ साथ बैठेंगे, जिनको साथ साथ रखना होता है उसको अपन एक ही यूनिट मानते हैं। सो एक तो ये हो गया और 5 ही हो गए, यानी कि 6 हो गए टोटल। तो n अपने पास कितना है? 6। n कितना है? 6। सो यहाँ पे सर्कल अरेंजमेंट के लिए तो अपन ने क्या कर दिया? 6 - 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इनका इंटरनली भी तो अरेंजमेंट होता है, इनका इंटरनली भी अरेंजमेंट होगा कि देखो ये तो अरेंज हो गए। अब इसमें से ये दोनों है, ये दोनों कैसे अरेंज होंगे? हो सकता है ये वाला इधर बैठे, ये वाला इधर बैठे, या ये वाला इधर बैठे, ये वाला इधर, मतलब इनका प्लेस कोई भी हो सकता है। सो इनको अरेंज करने के लिए इनके अरेंजमेंट के लिए क्या होगा? फैक्टोरियल n। ठीक है, तो सर्कल में अरेंज होने के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n, यानी n क्या है यहाँ पे? 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, 5 4 करें। क्या आ रहा है यहाँ पे? 240। तो राइट आंसर क्या होगा? 240। तो 7 बॉयज़ को 240 तरीके से बिठाया जा सकता है, जहाँ पे 2 बॉयज़ एक साथ आएंगे। ठीक है, ये चीज़ सब समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज़ इज 12 टाइम द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज़। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप इज। देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज़। एक बॉयज़ का ग्रुप है, मान लिया उसमें n नंबर ऑफ बॉयज़ है। ठीक है, उनमें से उनमें से 4 बॉयज़ का अरेंजमेंट किया अपन ने, इज 12th टाइम। वो 12th टाइम है, किसके 12th टाइम है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज़, जो 2 बॉयज़ का जो अरेंजमेंट है उसके। ठीक है, तो अब देखो अपन ने क्या अज्यूम किया है? अपन ने अज्यूम किया है कि जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने? n है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने? n। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 4 बॉयज़ का अरेंजमेंट। अब यहाँ पे सर्कुलर वाला कुछ नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सो 4 बॉयज़ का अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं अपन? फैक्टोरियल n। ठीक है, पर पहले सेलेक्ट तो करना होता है। 12 में से अपन 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, सो उसका सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? 12c, सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज़ अपन ने कितना माना? n c 4, 4 सेलेक्ट करने। अब उनका अरेंजमेंट, अगर 4 बॉयज़ को अरेंज करेंगे तो उसका अरेंजमेंट के लिए क्या होता है? फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, और n नंबर ऑफ बॉयज़ में से जो 2 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो पहले तो सिलेक्शन के लिए n c2 मल्टीप्लाई, अब अरेंजमेंट के लिए तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये है
जो 4 बॉयज़ का अरेंजमेंट है वो जो 2 बॉयज़ के अरेंजमेंट के 12th टाइम है, ठीक है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो NC4 फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई NC2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। NC4 को क्या लिखें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-4, ठीक है। और ये हो गया फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 12। NC2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब जो जहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको तो वहीं से कैंसिल कर देंगे। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 12। यहाँ से फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल n अपॉन n-2 फैक्टोरियल n-2, ठीक है, ये बच रहा है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 को भी दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर दें। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 और ये इधर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा n-2 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, अब इधर क्या बच रहा है 12, ठीक है। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ क्या बच रहा है अपने पास, फैक्टोरियल n-2 बच रहा है अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पे तो n-4 था ना, n-4, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब देखो, अब फैक्टोरियल n-2 को अपन आगे फर्दर खोल सकते हैं। सो इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, n-2 फिर n-3 n-4 और आगे भी खोल सकते हैं। तो n-4 के आगे फैक्टोरियल लगा दें, तो फैक्टोरियल n-4, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अपॉन में फैक्टोरियल n-4, ठीक है। अब फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कैंसिल, अब अपने पास क्या बच रहा है, सिर्फ n-2 n-3 इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n² -3n -2n प्लस 6 इज इक्वल टू 12, n² -5n -6 इज इक्वल टू 0। ये 12 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन बन गई। अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। अब सॉल्व कैसे करना है कि इसको इतने फैक्टर्स, इसके इतने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम तो -5 आए, सॉरी जिनका प्रोडक्ट तो -6 आना चाहिए और जिनका प्लस या माइनस, जिनका क्या आना चाहिए, जिनका सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका 6 आएगा इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, there are 10 trains playing between Kolkata and Delhi. The number of ways in which a person can go from Kolkata to Delhi and return by a different train, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसके पास कोलकाता से दिल्ली जाने और आने का ऑप्शन है, उसके पास 10 ट्रेन हैं, उनमें से वो किसी एक ट्रेन से जाएगा और वापस जब आएगा तो उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, उस बाकी जो बची हुई उसमें से सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, अपन देखते हैं। जब वो जा रहा है, जब जा रहा है उस टाइम पे क्या है, उसके पास कितनी ट्रेन का ऑप्शन है, 10 ट्रेन का, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने जाने के, 10, ठीक है। अब जब वो वापस आएगा, वापस आने का उसके पास क्या है, वापस आने का क्या ऑप्शन है उसके पास, 10 ट्रेन से गया, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करी होगी उसने, अब उसको वापस उस पे से नहीं आना, उस ट्रेन से तो वापस उसको आना नहीं, तो उसके पास 9 ही ऑप्शन बच रहा है। तो जब वो वापस आएगा तो कितने वेज है उसके पास वापस आने के, 9। सो यहाँ पे क्या हो गया, 90।
तो वो 90 तरीके से आ जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, तो इसका आंसर होगा 90, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 अपन देख लेते हैं। 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन देखा था जिसमें 7 पर्सन थे, उनमें से 2 हमेशा एक साथ रहने वाले थे। उनको एक राउंड टेबल में बिठाना तो कितने तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता था। अभी तो अपन ने उसमें क्या किया था, पहले तो जो 7 थे उनको अरेंज करने के लिए, और फिर जो 2 जिनको साथ बिठाना था उनके अरेंजमेंट को अलग से देखा था। लेकिन अभी जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 5 पर्सन है, ये 5 पर्सन है कोई। अब उसमें क्या है, ये लंबा वाला जो व्यक्ति है वो छोटे वाले के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट साइड में बैठेगा। ठीक है, ये लंबा शॉर्ट वाले के राइट साइड में बैठेगा हमेशा, ये इसने फिक्स करके दे दिया। ठीक है, सो जो दोनों हमेशा साथ साथ बैठेंगे उनका तो जो हमेशा साथ साथ बैठने वाले उनको क्या मानते, 1 यूनिट मानते। ठीक है, और तो ये टोटल कितने यूनिट हो गए इस हिसाब से, 4। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अभी सर्कल अरेंजमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n कितना है, वैसे तो 5 पर्सन को अरेंज करना है, लेकिन इसको तो अपन 1 यूनिट मान रहे हैं, यानी कि n कितना है, 4। सो 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3, ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे इन दोनों के अरेंजमेंट के लिए भी कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो उसके शॉर्ट वाले के राइट साइड में बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अरेंजमेंट के लिए अपने को कुछ नहीं करना, तो सिंपली इन लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 6। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 6। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन ए 6 आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अपन कुछ क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज सी में से करेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, और जहां पे इश्यू हो, प्रॉब्लम हो कोई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो डालने वाली हूँ आपके। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज है, एक चीज देखो, देखो प्रॉपर्टी है अपने पास n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। अब देखो इसको एक एग्जांपल से सीखें अपन। अगर अपने पास ये लिखा हो 10C8 प्लस 10C7, ये करना है, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर n सेम हो और जहां पे एक का ही डिफरेंस आ रहा हो, R-1 हो, तो उस केस में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, n+1 CR ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 10, तो n+1 यानी कि 11, CR क्या है 8, 11C8। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन, 9C5 प्लस 9C6 ये है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n+1 करना है, तो यहाँ पे 9+1 10C और R कितने 6, ये लिख सकते हैं। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो अपने को ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब देखो अगर NC
आर है उसको अपन एन सी आर है उसको ये भी लिख सकते हैं एन सी आर एन माइनस आर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है। एन सी आर या एन सी आर एन माइनस आर ये दोनों सेम बात है। ठीक है, आगे चले। ये है एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री और ये आगे तक एन सी एन तक जा रहा है। ठीक है, ये चीज आगे एन सी एन तक कंटिन्यू हो रहा है। तो ठीक है, तो इन सबको अपने को क्या करना है, जोड़ना है। ये एक तरीका है, 2 3 4 5 6 7 8 इस इन वेज में वो बुला सकते हैं और इन सबको अपने को ऐड करना है। अब देखो अपन ने देखा था एन सी वन प्लस एन सी टू अब अपन ने देखा था एक अभी अभी अपन ने एक चीज देखी थी एन सी वन प्लस एन सी टू और सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है, एन सी एन तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 2 दी पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता था। सो यहाँ पे 2 n क्या है, 8 की पावर 2 की पावर 8 माइनस 1, सो 2 की पावर 8 कितना हो जाता है,
256 माइनस 1 255। तो राइट आंसर क्या है? 255, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 28C/2R रेशो 24C/2R माइनस 4 इज इक्वल टू 225/11। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है, ये प्रिपोर्शन में है, तो इनको जो मीन डिजिट है, अंदर वाले जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई होंगे, बाहर वाले वो मल्टीप्लाई होंगे, और इक्वल साइन करके उसको सॉल्व करेंगे जैसे पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप लोग ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लिखवाती हूँ, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस है, आप सॉल्व करिएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आप लिख लें इनको, number of triangles from n points out of which m कोलिनियर। ठीक है, अगर जहां पे n पॉइंट्स हो उसमें से n पॉइंट्स हो, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो उस केस में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो क्या होगा? NC3 माइनस MC3। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये इसको अपने को याद रखना है। जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ n पॉइंट्स दे रखे हो, उसमें से n पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? NC3 माइनस MC3। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। और आपके एक्सरसाइज सी में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वो सॉल्व करिएगा। अब है दूसरा जो चीज़ ध्यान रखने की, वो क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए अगर अपने पास कोई फॉर्मूला है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे जो पॉइंट्स है, n क्या है यहाँ पे? पॉइंट्स, तो n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेंगे। अब थर्ड नंबर पे if family of m parallel lines are intersected
intersected by family of n parallel lines, then number of parallelograms will be। ठीक है, अगर देखो ये n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्टेड बाय n नंबर ऑफ पैरेलल m लाइंस है, सो इसमें जो पैरेललोग्राम्स जो बनेंगे उसका कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, m n मल्टीप्लाई m माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए वो सॉल्व करने। ओके।